और ये जो आपके 10 के 10 क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे बोर्ड एग्जाम में 100% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो चलो देखते हैं वो सवाल हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आपने अभी तक उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों के जो आपके सैंपल पेपर आ चुके हैं 2026 के आपने नहीं देखे हैं, मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप देख लेना और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा शेयर भी करना। और अगर आपको और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। अब मैं यहाँ पर एक एक कर आपको सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको सभी के आंसर समझा दूंगा। प्रॉपर सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, बस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2024 के एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे fx बराबर एक आप दे रखा है और यहाँ पर हमसे सिद्ध करने के लिए बोल रखा है कि fx इंटू fy बराबर होगा f ब्रैकेट में x प्लस y के। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें fx और fy की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें fx बराबर एक आप दे रखा है इसको बना लेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर समीकरण 1 में x की जगह पर y रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास fy की वैल्यू भी आ जाएगी जो हमने समीकरण 1 में y रखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास fx और fy की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जैसे हम LHS बराबर RHS वाले क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पर हम LHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे fx इंटू fy की वैल्यू को, यहाँ पर हम fx की वैल्यू रख देंगे जो यहाँ पर हमारे पास अभी है, इनटू में जो हमने fy की वैल्यू निकाली होगी उस अभी को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास दोनों अभी होंगे ये हमारे 3 इंटू 3 कोटि के होंगे दोनों के दोनों। अब यहाँ से हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे यहाँ पर हमारे पास fx इंटू fy की वैल्यू आ जाएगी। और जो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर sin x प्लस y का फॉर्मूला बनेगा, कहीं पर cos x प्लस y का फॉर्मूला बनेगा। तो हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त आएगी उसको हम f ब्रैकेट में x प्लस y के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर fx और fy को लिखा है। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये मैंने आपको प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो में भी करवा रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और ये क्वेश्चन आपको पक्का आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको ये जो 10 क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस को प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर 4 नंबर में ही आते रहते हैं। तो 4 नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो हमारा 4 नंबर में आएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो ये हमारा 2 नंबर में आएगा। और जो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी होती है, इसका एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर में और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है हमें यहाँ पर x बराबर एक समीकरण दे रखी है और दूसरे में यहाँ पर y बराबर एक समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू याद करनी है। और यहाँ पर आप खुद देख लें ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा इस साल के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दे रखी है ये हमें थीटा के पदों में दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का थीटा के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास dx ओवर d थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। फिर हमें यहाँ पर जो y वाली समीकरण दे रखी है ये भी हमें थीटा में दे रखी है, तो इसका भी हम यहाँ पर थीटा के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास dy ओवर d थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसे बना लेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, ना कि dx ओवर d थीटा की और ना ही dy ओवर d थीटा की। तो dy ओवर dx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy ओवर d थीटा और जब हम यहाँ पर अपॉन करेंगे तो d थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा और dx हमारा नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे d थीटा ओवर dx।
तो डी थीटा से यहाँ पर डी थीटा कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर सीधे x और y के सापेक्ष में अवकलन कर इसको सॉल्व कर देते हैं और आंसर उनका गलत आ जाता है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन करने नहीं आते हैं। बहुत से क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, इसमें जाकर देख लेना। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवा रखे हैं। आराम से आप dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना सीख जाएंगे। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में यह हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया गया है। एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वृत्त सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। अब हमें ये बताना है। यहाँ पर हमारे पास एक टुकड़ा था, जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक तार का टुकड़ा हो गया जिसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास 28 सेंटीमीटर। इस टुकड़े के यहाँ पर हमने दो टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े से यहाँ पर हमने एक वर्ग टाइप में बना दिया, प्लस दूसरे टुकड़े से हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। तो हमने यहाँ पर बताना है कि ये जो हमारे पास वर्ग और वृत्त बना है, इनका जो क्षेत्रफल हो न्यूनतम हो तो वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ऐसे ही जब हम यहाँ पर दूसरे भाग का यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा हमारे पास 112 अपॉन 4 प्लस पाई। तो यही हमारे इन दोनों पॉइंट के आंसर आ जाएंगे। और बहुत आसान है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, तो कैलकुलेशन को आप ध्यान से करना। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत क्या होता है, एक वर्ग होता है। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है। और ये क्वेश्चन हमारा 4 से 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। ये आपको पक्का बोर्ड एग्जाम में भी और प्री बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाला है। तो इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आयत है इसके हम यहाँ पर लंबाई को भी निकालेंगे और चौड़ाई को भी निकालेंगे। और वो शायद यहाँ पर हमारे पास a√2 आएगी, आयत की लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो आयत की लंबाई बराबर हो जाएगी आयत की चौड़ाई के, जिससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आयत है ये क्या होगा, हमारे पास एक वर्ग होगा। और लास्ट में हम लिख देंगे कि किसी वृत्त के अंतर्गत जो महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक वर्ग होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई को निकालना पड़ेगा। है लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये, लेकिन लगभग ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ 2026 में आप किस तरीके से हाई स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका कोई सीक्रेट नहीं होता है। बस आपको सभी क्वेश्चंस को कर नहीं देखना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करना है जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को आपको कर नहीं देखना है। अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करोगे तो पक्का आप मैथ में स्कोर कर पाओगे। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो आप इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में आप जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर समाकलन करना है। और आपके पेपर में समाकलन और अवकलन से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है। और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये आपको 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाला है, जहां पर हमें इसका अवकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको आई लेट कर लेंगे और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा देंगे जो कि हमारे पास होगी लिमिट 0 टू a f(x) dx बराबर होगा लिमिट 0 टू a f ब्रैकेट में पाई माइनस x इंटू dx। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज कर एक यहाँ से हम i की वैल्यू को और निकाल लेंगे और उसे बना लेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2। उसके बाद में हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे और इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और आराम से हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। और इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास आएगा i बराबर π/2 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है, वरना आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। और इसी तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी हम सेम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन कम होगी जब हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। तो इसका आंसर भी हमारा कुछ इसी तरीके का आएगा, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आ चुका है हमारा 2015 में भी और 2018 में भी। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर इसका ये आंसर आएगा, हमें पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो हमें पहली वाली वैल्यू दे रखी है, इसको हम यहाँ पर आई बराबर मान लेंगे, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगा देंगे। आई बराबर एक और समीकरण बना लेंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई बराबर पाई/8 और log 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसमें तो कैलकुलेशन भी कम है, तो क्या पता है आपका 5 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमें एक दीर्घवृत्त समीकरण दे रखा है x² + a² + b² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस तरीके के हमारे बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर आप खुद देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप चुपचानी से 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। इसके 100% चांसेस है कि हमारा रिपीट हो जाए एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने डायग्राम को बना लिया है। तो यहाँ पर हमें एक घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जो हमें दीर्घवृत्त दे रखी है और यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, इससे यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास दीर्घ अक्ष आ जाएगी जो कि हमारे पास हो जाएगी 2a, उसके बाद में लघु अक्ष आ जाएगी जो कि हमारे पास हो जाएगी 2b, और यहाँ पर जो हमारे पास मूल बिंदु है यानी कि केंद्र है उसके निर्देशांक मिल जाएंगे हमें यहाँ पर 0,0। तो यहाँ पर हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक भाग का हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 गुणा और एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से a, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y dx। और ये जो हमारे पास y है इसकी वैल्यू को हम कहां से निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे और लास्ट में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसके हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैलकुलेशन भी इसकी बहुत शॉर्ट है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आराम से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें इस समीकरण का व्यापकल ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर दे रखा है कि y बराबर है हमारे पास 1/4 और x की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 1। और यहाँ पर आप खुद देख लें कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15 में, 19 में, 20 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और वो भी 5 नंबर के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं अवकल समीकरण दे रखी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम इसके मानक रूप से कर देंगे dy/dx प्लस py बराबर q। हम यहाँ पर इसके मानक रूप से तुलना कर यहाँ से p और q की वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर i इंटू f इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है e इंटरसेक्शन p dx। तो यहाँ से हमारे पास i f की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू का यूज हम जब व्यापकल निकालेंगे तो उसमें करेंगे, इसलिए हम इस वैल्यू को पहले ही निकाल लेंगे। तो व्यापकल का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर होगा इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू dx प्लस c। तो हमें यहाँ पर व्यापकल निकालना है इस समीकरण का, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इन सबकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके होंगे। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और यहाँ पर i इंटू एफ की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि हम पहले ही निकाल चुके होंगे, q की वैल्यू भी आ जाएगी। उन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर इस समीकरण का व्यापकल निकाल लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो भी हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी उसमें हम y बराबर 1/4 और x बराबर 1 रखकर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखी है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये सवाल सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है जिनको कर आप मैथ में हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में हाई स्कोर वही करता है जो सही तरीके से मेहनत करता है, जो कि अभी आप इस वीडियो को कर रहे हो। और ये जो आपके 10 के 10 क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, जो आपके इस साल आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। 4 से 5 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी गए तो उससे आप आराम से मैथ में पास हो जाओगे, और जो हाई स्कोर करना चाहते हैं उनकी भी अच्छी खासी मदद हो जाएगी। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, वही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर हमें बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और 2 रेखाओं के हमें यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
पर लंब रेखा का सदिश समीकरण यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड है और वो भी 5 नंबर के लिए। और इस तरीके के हर साल एक नया क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख लेना, आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट दे रखा है इसका हमें यहाँ पर सदिश समीकरण लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले इसको सदिश समीकरण के रूप में लिख लेते हैं और उसको लिखने के लिए हम यहाँ पर इसके अधिक अनुपात को मान लेंगे a, b, c। x माइनस 1 अपॉन a बराबर होगा y माइनस 2 अपॉन b बराबर होगा एड प्लस 4 अपॉन सी। ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब कहीं से यहाँ पर हमारे पास a, b, c की वैल्यू आ जाए तो हम यहाँ पर रेखा का सदिश समीकरण निकाल लेंगे जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। तो a, b और c की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो मैं समीकरण दे रखी है बाकी दो इनको भी हम यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिबंध होता है लंब रेखा का जो कि होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होगा 0 के। तो इन दोनों समीकरण से हम यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू को निकालकर यहाँ से हम समीकरण एक से भी पहली रेखा से भी एक समीकरण बना लेंगे और दूसरी रेखा से भी एक समीकरण बना लेंगे। तो वो हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगी। उन दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर यहाँ पर a, b और c की वैल्यू को निकाल लेंगे। उन a, b, c की वैल्यू को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेखा का सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो कि हमसे यहाँ पर पूछ रखा था। तो ये हमारा 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और ये 100% आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ही तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपके प्रायिकता वाले चैप्टर्स है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके प्रायिकता वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन में होता है लगभग 2 नंबर में और एक क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर में आता रहता है। और यहाँ पर आप खुद देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें 2026 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आप देख लें हमसे बोल रखा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादच्छ बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की हमें यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 4 से 5 नंबर में लगभग रिपीट होते रहते हैं और इस क्वेश्चन के 4 नंबर में आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, वरना बाद में आप खुद ही पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास वो 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। बस आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा है और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे। क्योंकि याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी एंड स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू टॉपर। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना जब आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के या फिर किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।